जय हिंद दोस्तों, मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 3 के चैप्टर नंबर 10 पैटर्न की पहचान आज शुरू करेंगे हम। तो देखते हैं, पैटर्न चारों ओर होती है। पैटर्न मतलब क्या? अलग अलग डिज़ाइंस। जैसे कि देखो, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये एक पैटर्न है। क्या है ये? पैटर्न। जैसे कि बार बार डिज़ाइनें आती रहती है, ऐसी डिज़ाइन है, या फिर इसके बाद देखिए ये डिज़ाइन है, ये सारी पैटर्न है। क्या है? ये सारी पैटर्न। तो हम रोज़ कई तरह के पैटर्न देखते हैं। उदाहरण के लिए आपको पहले तार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तार। ये पैटर्न है कि नहीं? ऐसा पैटर्न बन रहा है बीच में, देखो, फिर ऐसे पैटर्न से जोड़ा जा रहा है उसको। तो ये सारा पैटर्न है। उसके बाद खिड़कियों की ग्रिल देखिए आप, खिड़कियों की ग्रिल में ये फूल जैसे पैटर्न दिख रहे हैं कि नहीं? ये पैटर्न। हाँ, ये सारा कुछ क्या है? पैटर्न। इसके बाद एक सांप भी है मस्त। तो ये सांप इस प्रकार से कुछ, और इसमें देखिए ये पैटर्न है इसके इसके जो ऊपर आपको डिज़ाइन दिख रही है, वो सारे का सारा क्या है? पैटर्न है। क्या है? वो सारा पैटर्न है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अपने चारों ओर देखो और 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनमें तुम कुछ पैटर्न दिखता है। ठीक है, 3 ऐसी चीज़ों का नाम लिखता हूँ मैं। सबसे पहले तो मेरा जो शर्ट है, आपके पिताजी का शर्ट देखना, वो भी किसी ना किसी पैटर्न से बना होगा। क्या होगा? किसी ना किसी पैटर्न से बना। फिर यहाँ पे एक बुक है, ये बुक भी किसी ना किसी पैटर्न से बनी है, अलग अलग डिज़ाइन से। ठीक। उसके बाद मेरे आसपास में एक पड़ा है कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी अलग अलग पैटर्न देखने को मुझे मिल रही है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा शहर सुंदर छपाई वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है। छपाई के कुछ डिज़ाइन को देखने और मेरी माँ ने बताई। ये देखो, ये आप साड़ी देखो आपकी माता जी की, तो उसमें ऐसे डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। ये सारा कुछ क्या है? पैटर्न। इसे कहते हैं पैटर्न। क्या कहते हैं? पैटर्न। वे इन डिज़ाइनों को एक ही ब्लॉक या ठप्पे का बार बार इस्तेमाल करके बनाती है। एक दिन मुझे कई ब्लॉक मिले और मैंने एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाया। उसने क्या किया? एक सुंदर सा डिज़ाइन यहाँ पे बनाया। देखो, ये इसने डिज़ाइन बनाया सुंदर सा, है ना? ठीक है, सबसे पहले तो आपको सुंदर सा बना। तुम ज़रा और गौर से देखो तो पता चलेगा कि ये डिज़ाइन एक ही ब्लॉक और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बनाए गए। जिस तरीके से हर ब्लॉक को दोहराया गया है, क्या तुम्हें उसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो फूल है उसमें भी एक ही प्रकार की आकृति है, और यहाँ पे भी आपको एक ही प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी। मिल रही है ना? सब जगह एक ही प्रकार। तो इसे पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पैटर्न। चित्रों का पैटर्न, आप चित्रों के पैटर्न के बारे में चित्रों के पैटर्न के बारे में, मैंने चित्रों के कुछ पैटर्न बनाए हैं। मैं हर पैटर्न के लिए किसी नियम का इस्तेमाल किया है। अब देखो, ये पैटर्न आप देखो कैसे। दो, एक और दो नीले कलर के लड़के, नीले कलर का शर्ट पहने हुए, उसके बाद एक लड़की, उसके बाद वापस दो लड़के, फिर एक लड़की, दो लड़के। ये पैटर्न, यानी एक सीरियल अनुसार ये चल रहे, एक नंबर के अनुसार ये चल रहे। देखो, पहले दो, एक, दो, एक, दो, ये पैटर्न है ना? इसे कहते हैं पैटर्न। इस पैटर्न का नियम यह है कि हर दो लड़के के बाद एक लड़की होगी, फिर इसी को दोहराया जाएगा। ठीक है, हमने जैसा देखा वैसा। तो यहाँ पे देखिए एक और पैटर्न इन्होंने बनाया। अब तीर का मुंह ऊपर है, इस तरफ तीर का मुंह नीचे, इस तरफ तीर का मुंह ऊपर, इस तरफ तीर का मुंह नीचे, इस तरफ ऊपर, इस तरफ नीचे, इस तरफ ऊपर, इस तरफ नीचे। इस तरह का पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस पैटर्न में एक ही तीर ऊपर की ओर है और कई नीचे की ओर, फिर इसकी ओर बार बार दोहराया गया। अभ्यास करो। नीचे कुछ पैटर्न दिखाए गए हैं। हर पैटर्न के नियम का पता लगाओ और पैटर्न को आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलो कुछ नीचे पैटर्न दिखाए गए। यहाँ पे देखो, ये नीले कलर का है, ये लाल कलर का है, ये नीले कलर का है, ये लाल कलर का है। यानी कि एक बार नीला, एक बार लाल, एक बार लाल, एक बार नीला, एक बार नीला, एक बार लाल। अब लाल है तो यहाँ पे आएगा नीला, तो अपन यहाँ पे नीला बर्तन बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे?
नीला बर्तन, फिर लाल बर्तन, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे लाल बर्तन। उसके बाद वापस से नीला बर्तन, तो वापस से बनाएंगे अपन मैंने पिया ना, तुम्हें पी लो। उसके बाद वापस बनाएंगे नीला बर्तन। चलो, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2A, उसके बाद B, फिर 2A, फिर B, देखा यहाँ 2A है, फिर 1B है, यहाँ 2A है, फिर 1B है। अब देखो, अब इसको ही आगे बढ़ाएंगे, पहले 2A फिर B, 2A फिर B, अब आएगा 2A, तो वापस से 2A लिख देते और फिर आएगा B। समझ में आया यहाँ तक पैटर्न क्या चीज़ होती है? ठीक है, उसके बाद आगे चलते। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से पैटर्न। इस पैटर्न को अपन आगे की ओर ले जाएंगे। यहाँ पे एक पंखुड़ी ऊपर की तरफ है, फिर वहाँ से 3 हुई और 3 से 6 हो गई। ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है। फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, सॉरी 5 है। फिर से देखिए ना, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक पंखुड़ी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर से 5 है। तो अपन को यहाँ पे कितनी बनानी पड़ेगी? पहले यहाँ से 1, 3 और 5, इस तरह से आपको पेंसिल से बनाना है। यही पैटर्न आगे चल रहा है। उसके बाद देखिए, अब ये पैटर्न आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो ना, 1 2 3 4 खाने हैं। इस तरफ देखो, यहाँ जो नीला रंग है ऊपर की तरफ है। ठीक है, नीला रंग ऊपर की तरफ है, फिर नीला रंग इस तरफ आ गया, फिर नीला रंग नीचे की तरफ और नीला रंग ऊपर की तरफ। यानी नीले रंग ने कुछ इस प्रकार से गति की, ऐसे गोल घूम रहा है ना। ठीक है, चलो तो हम भी घुमाते हैं। यहाँ देखो, नीला रंग ऊपर है तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे है तो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ बनाते हैं अपन। सबसे पहले तो 4 खाने, उसके बाद नीला रंग बनेगा ऊपर की तरफ, तो नीला रंग ऊपर की तरफ बना देते हैं अपन। ये नीला रंग ऊपर की तरफ, बाकी 3 तरफ हरा रंग। यहाँ पे हरा, यहाँ पे हरा और यहाँ पे हरा। ठीक है, उसके बाद अब नीला रंग यहाँ पहुँचा। अब जाहिर सी बात है नीला रंग इस तरफ आएगा, तो आप इससे अपन बनाते हैं। और इस बार नीला रंग होगा आपका इस तरफ। कहाँ होगा? इस तरफ। और बाकी 3 तरफ हो गए हरे रंग। बाकी 3 तरफ क्या हो गए? हरे रंग। अब देखो, अब नीला रंग आ गया इस तरफ। नीला रंग कहाँ पे आ गया? नीला रंग कहाँ पे आया था? वो इस तरफ। तो अब नीचे की तरफ आएगा। नीला रंग कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ बनाते हैं। ये रहा आपका नीला रंग, और यहाँ पे मैंने भर दिया नीला रंग नीचे की तरफ। फिर 3 तरफ हरा रंग होगा, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, 3 तरफ हरा रंग कर दिया अपन ने। उसके बाद देखो, उसके बाद ये पैटर्न देखो ज़रा आप। तो देखिए, ये ऐसे एक चंदा मामा है। मान लो कि एक चंदा मामा है। क्या है? चंदा मामा। अब ये चंदा मामा देखना आप, इस तरह से पड़े हुए है ना, इस तरफ से। अब मैं इनको ऐसे उठा के खड़ा कर देता हूँ। इस तरफ धक्का मार के ऐसे खड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे खड़ा कर दिया। फिर मैंने वापस इस तरफ धक्का मार के इसको सुला दिया। धक्का मार के सुला दिया। फिर मैंने वापस ऐसा करके इसको उठा दिया, और वापस से ये नीचे की तरफ आ गया। समझ में आया? देखो, पहले ऐसे था। ठीक है, मैंने इस तरफ मोड़ा तो ऐसा हो गया। फिर मैंने इसको वापस इस तरफ मोड़ा तो ऐसा हो गया। फिर मैंने इसको वापस मोड़ा तो इस तरफ हो गया, और मैंने वापस मोड़ा तो इस तरफ हो गया। तो आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। बस जैसे ये 3 बने हैं ना, वैसे 3 यहाँ पे बनाना है, और चौथा वापस एक का ये बना देना है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो ये पहला, तो ये भी पहला। तो अब दूसरा बनाएंगे यहाँ पे, तो दूसरा इस प्रकार का है। ठीक है, अब ये तीसरा, तो तीसरा बनाएंगे। तीसरा इस प्रकार का है। फिर चौथा, ये चौथा, तो चौथा बनाएंगे। चौथा इस प्रकार का है। पांचवा नीचे की तरफ है, तो पांचवा वापिस नीचे की तरफ बना दिया हमने। और छठा, मतलब कि छठा होगा आपका इस तरफ का, यानी कि ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुबह। देखो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, यानी पहले सुबह होती है, उसके बाद दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर वापस सुबह हुई, फिर वापस यहाँ पे दोपहर हुई,
फिर शाम होगी, फिर रात होगी और सुबह होगी। ऐसे ये क्रम चलता जाएगा। बढ़ते हुए पैटर्न, मैंने एक नया पैटर्न बनाया है। चलो बढ़ते हुए पैटर्न को अपन को आगे की ओर ले जाना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो एक ही तीर का निशान नीचे की तरफ है, फिर एक वही तीर का निशान ऊपर की तरफ हो गया, एक तीर का निशान, एक तीर का निशान ऊपर, ठीक है, ऐसा हुआ। अब दूसरे को देखो, अब किसको देखो आप, दूसरे को। यहाँ पे 2 तीर के निशान नीचे की तरफ है और 2 ही तीर के निशान ऊपर की तरफ। यहाँ पे 3 तीर के निशान नीचे की तरफ है, यहाँ पे 3 तीर के निशान ऊपर की तरफ। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे 1, फिर 2, अब 3, तो अब 4 आएगा ना। तो 4 पहले नीचे की तरफ, 2, 3, 4, 4 नीचे की तरफ और 4 ऊपर की तरफ, ठीक है। अब 4 हो गया, 5 आएगा, 5 नीचे की तरफ और 5 ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसा आप बना लेना। लेकिन यह तो क्या इसमें भी कोई नियम है? लेकिन यह पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। क्या तुम इसमें कोई नियम ढूंढ सकते हो? पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। अब इन्हें भी आगे बढ़ाना है, ठीक है, अपन को इनको आगे बढ़ाना है। चलो मैं बताता हूँ आपको इनको आगे कैसे बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 4 हुए और फिर हो गए 9। क्या हो गए फिर? 9। देखो एक बॉक्स के 4 हिस्से कर दिए, फिर एक बॉक्स में एक और लाइन फाड़ दी। अब आप करोगे 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार से। देखो कैसे हुआ। इस बॉक्स में एक भी बीच में लाइन है, बीच में लाइन नहीं है ना, तो हो रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर के बॉक्स में बीच में लाइन कर दी, 2, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे। तीसरे नंबर के बॉक्स में 2 ऐसे और 2 ऐसे कर दी। तो चौथे नंबर के बॉक्स में हम क्या करेंगे, 3 ऐसे और 3 ऐसे, ठीक है, ये आपका बॉक्स बनेगा। उसके बाद 5वें नंबर के बॉक्स में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे बॉक्स बनेगा। चलो इसके बाद देखो, एक त्रिकोण बनाया तो उसमें कुछ भी नहीं है। फिर देखो दूसरा त्रिकोण बनाया और उसके अंदर त्रिकोण बना दिया एक। तीसरा त्रिकोण बनाया और उसके साथ जोड़ दिया एक और त्रिकोण को नीचे, और यहाँ पे भी एक त्रिकोण। अब नीचे 3 त्रिकोण हो गए, ऊपर 2 और ऊपर 1। ऐसा बनाते हैं। ये बनाया हमने त्रिकोण, नीचे 3 त्रिकोण, ऊपर 2 त्रिकोण और अंत में 1 त्रिकोण। ये आपका चौथे नंबर का। 5वें नंबर का बनाते हैं, नीचे 4 त्रिकोण बनाना पड़ेगा। एक 2 3 4, ऊपर 3, 1 2 3, ऊपर 2 1 2 और अंत में 1। इस प्रकार का पैटर्न आपका बनेगा। अब देखो ये एक लाइन है, उसको दूसरी लाइन जोड़ी, ये 3 लाइन जोड़ के त्रिकोण बना दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 लाइन जोड़ी, 5वीं लाइन जोड़ के षटकोण बना दी। 5वीं लाइन जोड़ के क्या बना दी, षटकोण। फिर 6 लाइन अलग अलग बना देंगे और 6ठी लाइन जोड़ के बना देंगे इस प्रकार से। चलो यहाँ देखो, यह दिए गए जगह में तुम अपने पैटर्न बताइए। तो आपको एक पैटर्न बनाना है और यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे संख्या पैटर्न, हमें चित्रों में कुछ पैटर्न बनाए हैं, अब हम संख्याओं के पैटर्न बनाते हैं। सुनिए, देखिए यहाँ पे 21 है, फिर 41 है, फिर 61 है, फिर 81 है, फिर 101 है। यानी 20-20 संख्या बढ़ाती जानी है। क्या करनी है, 20-20 संख्या बढ़ाती। 21 में 20 जोड़ा तो 41, 41 में 20 जोड़ा तो 61, 61 में 20 जोड़ा तो 81, 81 में 20 जोड़ा तो 101, 101 में 20 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 121। तो यहाँ पे आएगा 121, ये आपका सही जवाब। उसके बाद देखो, यह एक बढ़ता हुआ पैटर्न है, आगे की ओर आगे बढ़ाता जाइए। चलिए फिर वही 20-20-20-20 जोड़ते हुए 101 में 20 जोड़ा तो 121, 121 में 20 जोड़ा तो 141, 141 में 20 जोड़ा तो 161। अब 161 में 20 जोड़ दो तो आया हो जाएगा 181, 181 हो जाएगा कि नहीं? तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नियम ढूंढो और इस बढ़ते पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब पहले तो हमें नियम ढूंढना है। तो नियम ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, अंतर ले लेना है। कभी भी क्या करना है आपको, अंतर ले लेना है। तो चलिए इसका अंतर लेते हैं।
51, 56, 61, 66। आप देखोगे कि 51 से 56 पहुंचने में 5 अंकों की ज़रूरत होती है, जबकि 56 से 61 में पहुंचने की 5 अंकों, 61 से 66 पहुंचने में 5 अंक, यानी 5 5 5 प्लस होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 66 में 5 जोड़ देना है, तो ये हो जाता है 71, तो 71 हो गया। फिर 5 जोड़ देना है, तो 71 में 5 जोड़ोगे तो 76, 76 में भी 5 जोड़ देना है आपको, तो ये हो जाएगा 81, तो यहाँ पे आएगा 81। ठीक है। इसके बाद देखिए 7, 7, 21, 28, 35, यहाँ 7 का पहाड़ा चल रहा है, तो 7 दूनी 14, 7 तेरे 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अट्ठे 56। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे चले। अब यहाँ देखिए 2, 4, 8, 16, 32, यानी संख्या डबल होती जा रही है। तो देखिए 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल होता है 64, 64 का डबल होता है 128, और 128 का डबल होता है 256। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ती जा रही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको वापस से 12A, 13B, 14C इस प्रकार से दिया है, यानी ABCD भी बढ़ती जा रही है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आएगा 15D और 16E। ABCD भी बढ़ाई हमने, C के बाद D, D के बाद E, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16। यह बढ़ते हुए पैटर्न को देखो, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 1, ध्यान से देखना नहीं तो आएगा नहीं, 1, 3, 6, 10 और बाद में क्या आएगा वो बताना। यहाँ पे देखिए 1 से 3 जाने में 2 प्लस करना पड़ेगा, 3 से 3 जाने में 3 प्लस करना पड़ेगा, 6 से 10 जाने में 4 प्लस करना पड़ेगा, यानी गिनती चल रही है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस। अब अगली संख्या के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 5, तो 10 में 5 प्लस करो, 10 में 5 प्लस करो तो 15 आ जाएगा। अब अगली संख्या में जाने के लिए 6 प्लस करना पड़ेगा, तो 15 प्लस 6 कितना होता है 21, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब 21 के साथ 7 का प्लस करो तो 24 आएगा, 28 आएगा, और 28 में फिर 8 का करो तो आपको आएगा 36, और 36 में 9 का करो तो आपको आएगा 45। इस प्रकार से ये क्रम आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद देखिए 0, 2, 3 और 12, 0, 6 और 12। यहाँ पे देखो 0 से 2 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर बढ़ाएंगे 8, यानी सम संख्या को आगे की ओर बढ़ाते जाना है। 12 में 8 जोड़ा तो आपका हो जाएगा 20, 20 में 10 जोड़ा तो आपका हो जाएगा 30, 30 में 12 जोड़ा तो आपका हो जाएगा 42, 42 में 14 जोड़ा तो आपका हो जाएगा 56, 56 में 16 जोड़ा तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे 72। इस प्रकार से सम संख्या जोड़ते जोड़ते आगे की ओर ले जाई गई है। यहाँ पे देखिए 1, 3, 7, 13, अंतर देखना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, यहाँ पे भी सम संख्या आगे की ओर बढ़ा जा रही है। तो 1 में 2 डाला तो 3, 3 में 2, 3 में 4 7, 7 में 6 16, अभी डालेंगे अपन इसमें 8, तो हो जाएगा 21। फिर 8 के बाद आती है 10, 10 तो 31, फिर 31 में आप 12 जोड़ो तो हो जाएगा 43, 43 में आप 14 जोड़ो तो ये हो जाएगा 57, 57 में आप 16 जोड़ो तो ये हो जाएगा 73। कितने हो जाएंगे 73। इस प्रकार से ये संख्या आगे की ओर बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए एक और सवाल करते हैं, फिर आज के लिए समाप्त आती है, हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। 2 से 3, 3 से 6, 6 से 11, 11 से 18। यहाँ पे देखो 1 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 5 बड़ा, फिर बड़ा आपका 7। इस विषम संख्या बढ़ानी, ठीक है, विषम संख्या। तो 18 में आप जोड़ोगे 9, 18 में 9 जोड़ोगे तो ये तो 27 हो जाएगा। फिर 27 में आप जोड़ोगे 11, 27 में आप जोड़ोगे 11 तो ये हो जाएगा 38, 38 में आप जोड़ोगे 13 तो ये हो जाएगा 51, और 51 में आप जोड़ोगे 15 तो ये हो जाएगा 66, 66 में यदि आप जोड़ोगे 17 तो ये हो जाएगा 83। तो इस प्रकार से ये पैटर्न आगे की ओर बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की चर्चा हम इसके बाद के लेक्चर में करेंगे।